आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत भाष्य का तीसरा पाठ शक्ति सुधा, और इसके अभ्यास देखेंगे। अभ्यास का दूसरा पाठ, पहला पाठ हमने ऑलरेडी भेज दिया है और ये दूसरा पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे प्रश्न से, रिक्त स्थान पूर्ति ही प्रियताम, अर्थात रिक्त स्थान करने हैं। का प्रश्न देखिए, यह डैश तिष्ठति सह बांधवः। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा देखिए, आतुरे व्यासने दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च। ख देखिए, जीव लोकस्य डैश षट सुखानि भवन्ति। डैश में क्या आएगा रिक्त स्थान में, अर्थागमः नित्यम रोगिता प्रिया प्रियवादिनी च भार्या वश्यः पुत्र अर्थकरी विद्या च। ग प्रश्न देखिए, मनस्विनः डैश इव त्वयि वृत्तिः भवति, और इसमें रिक्त स्थान में आएगा कुसुमस्तवकस्येव। घ प्रश्न देखिए, षड्दोषाः डैश हातव्याः, अर्थात यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में पुरुषेण इह। अणा देखिए, सन्निमित्तम वरम त्यागो डैश सती, और यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा विनाशे नियते। तीसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितयः पद्यांशयः मातृभाषया भावार्थम लिखत, अर्थात इन पद्यांशों का अपनी मातृभाषा में अर्थात हिंदी में भावार्थ लिखिए। क देखिए, कोई अप्रियः प्रियपादिनाम, कह प्लस अप्रियः, कह अर्थात कोई और अप्रिय अर्थात अप्रिय या शत्रु या पराया। प्रियवादिनाम अर्थात प्रिय बोलने वाले या प्रिय बोलने वालों के लिए। इसके भावार्थ में देखिए कि जो प्रिय बोलने वाले होते हैं उनके लिए कोई भी अप्रिय अर्थात पराया या शत्रु होता ही नहीं है, क्योंकि वे सबको अपना समझते हैं, सबसे स्नेह करते हैं। तो ये था भावार्थ। अब देखते हैं ख, सन्निमित्तम वरम त्यागो विनाशे नियते सति। सत निमित्तम अर्थात अच्छे प्रयोजन के लिए, वरम अर्थात अच्छा है, त्याग अर्थात त्याग, विनाशे नियते सति अर्थात विनाश के लिए, नियते अर्थात निश्चित होने पर, नियते सति अर्थात निश्चित होने पर। तो विनाश के निश्चित होने पर अच्छे कारण के लिए त्याग करना ही वरम अर्थात श्रेष्ठ है, उचित है। तो इस संसार में जो कुछ भी है, धन जीवन आदि सब कुछ नश्वर है, विनाशशील है, अर्थात सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए अच्छे प्रयोजन के लिए अच्छा यही है कि इनका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात हमें अपना जीवन और धन दूसरों की भलाई के लिए लगा देना चाहिए। ग देखिए, सर्वेशाम मूर्धनि वातिष्ठेत विशिर्येत वने अथवा। सर्वेशाम अर्थात सभी के, मूर्धनि तिष्ठेत अर्थात सिर पर बैठता है, सिर पर रहता है, व अथवा वन में विशिर्येत अर्थात मुरझा जाता है। तो यहाँ पर विद्वानों की तुलना वनों के फूल से की गई है। जिस प्रकार विद्वान, अगर उसे कोई लोग नहीं जान पाते, या तो लोग उस विद्वान को नहीं जान पाते, और अगर वो उस विद्वान को जान लेते हैं तो वो सबके सम्मान के पात्र बन जाते हैं और वो अपने सिर पर बिठा लेते हैं उनको। ठीक उसी प्रकार वन में फूलों की तरह, पुष्पों की तरह वे शाखा पर ही मुरझा जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई जानता ही नहीं है कि ये फूल कितना उपयोगी होता है। तो यही इसका भावार्थ है। आगे देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न में आपको क और ख इन दोनों स्तंभों को आपस में मिलाना है। तो देखिए, विद्यागमः अर्थात विद्या आ रही है, तो विद्या की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है विद्या प्राप्ति। व्यसने अर्थात विपत्ति में, व्यसने अर्थात विपत्ति में। सविद्या नाम अर्थात जिसके पास विद्या है, अर्थात विदुषाम अर्थात विद्वान। तो सविद्या नाम अर्थात विदुषाम। द्युतिम, द्युतिम अर्थात शोभाम। कुसुम स्तबकस्य, कुसुम अर्थात फूल होता है और यहाँ पुष्प अर्थात फूल होता है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो। मूर्धनि अर्थात सिर पर और शिरसि अर्थात सिर पर, तो इससे ये मिलान हो गया। और भूतिम अर्थात कल्याणम अर्थात कल्याण, ठीक है। पांचवा देखिए, उदाहरण के अनुसार विग्रह पदानी लेकर समस्त पदानी
की रचना करती है। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे विद्यायाः आगमः, तो विद्या आगमः, विद्यागमः। ठीक है, इसी प्रकार राज्यद्वारे अर्थात राजद्वारे, अर्थात राजा के द्वार पर। सताम सन्निधानेन अर्थात सत सन्निधानेन, सत सन्निधानेन, ठीक है, सत सन्निधानेन अर्थात अच्छे प्रयोजन के लिए। कांचन से संसर्गात, तो यहाँ पर अस्य ये कट जाएगा और कांचन संसर्गात हो जाएगा, कांचन संसर्गात। अर्थस्य आगमः अर्थात अर्थागमः, अर्थागमः। जीविताय इदम् अर्थात जीवितम्। न रोगिता अर्थात अरोगिता, रोग ना होना, अरोगिता। अर्थम करोति या सा अर्थात जो अर्थ करता है वह, तो अर्थ करी क्या हो जाएगा, अर्थ करी। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययः विच्छेदं कुरुता। तो प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करने हैं। प्राप्ति का हो जाएगा प्ररूट आ प्लस त प्रत्यय, इसमें त लगा हुआ है इसलिए त प्रत्यय। प्रवीणताम, प्रवीण इसमें शब्द है देखिए, और ता इसमें प्रत्यय है। वृत्ति ही, वृत्त इसमें रूट में शब्द है और ती लगा हुआ है इसलिए तीन प्रत्यय है। नियते, नि रूट यम प्लस त है इसलिए एक त प्रत्यय। हातव्या, रूट हा प्लस तब्बी यानी कि तब्यत इसमें प्रत्यय है। तो त प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय, तीन प्रत्यय और ता प्रत्यय, तो चार प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो होप ये छठा भी आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर पार्ट 2 मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, और उसके बाद में रिवीजन